हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक के विशेष स्थितियों के बारे में, जिनको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं स्पेशल केस। तो इसी स्पेशल केस के बारे में आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं इन विशेष स्थितियों के फिगर के बारे में। मीन्स बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में, जिनके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उस फिगर का बच्चों यहाँ पे नाम होता है समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर हम दो प्लेट बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारी वो दो प्लेट होती है। इनमें से बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमारी सबसे पहले प्लेट होती है, इस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर ए कहते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लेट नंबर ए जो हमारी होती है, इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का आवेश होता है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि प्लेट ए पर जो हमारा टोटल आवेश होता है उस आवेश को यहाँ पर बच्चों हम प्लस क्यू आवेश से निरूपित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं कि जो हमारी दूसरी प्लेट होती है, इस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर बी कहते हैं और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का आवेश होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं प्लेट नंबर बी पर जो हमारा टोटल आवेश होता है उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम माइनस क्यू आवेश से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है उस दूरी को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी स्मॉल डी होती है ये बच्चों हमारी प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी के बीच की टोटल दूरी होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उस केस में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ होता है वो कांच का होता है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी मोटाई बच्चों यहाँ पर जो होती है उसको यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं स्मॉल टी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल टी से निरूपित करते हैं। तो इस फिगर के बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जा करके अच्छी तरह से हर एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर ये बन के तैयार होता है, इन प्लेटों के बीच में जो हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है जिसकी मोटाई यहाँ पर टी होती है, तो इस केस में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है C = A × एप्सिलॉन डिवाइड बच्चों यहाँ से हमें चलता है D - T प्लस बच्चों यहाँ पर होता है T/K। तो इस फॉर्मूले की मदद से बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान हम बड़े ही आसानी के साथ में ज्ञात कर सकते हैं जब बच्चों इन समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है जिसकी मोटाई यहाँ पर टी होती है, तो उस केस में यहाँ पर आप धारिता इस फॉर्मूले के माध्यम से अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब
हम इसी फॉर्मूले के स्पेशल केस के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोग को हर एक स्पेशल केस के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि ये जो स्पेशल केस होने वाले हैं आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे पहले स्पेशल केस के बारे में, जिनको बच्चों यहाँ पर हम नंबर 1 करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो सबसे पहला स्पेशल केस होता है वो बच्चों हमारा यहाँ पर ये होता है कि अगर हम इस परावैद्युत पदार्थ की जो हमारी मोटाई होती है, जिनको बच्चों हम टी से दिखाते हैं, ये मोटाई बच्चों अगर हमारी क्या होती है इस डी के बराबर हो जाएगी, तो उस केस में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है जिसकी मोटाई यहाँ पर टी होती है, अगर ये टी बच्चों हमारे क्या हो जाएगा इस डी के बराबर में हो जाएगा, तो उस केस में हम धारिता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C = A × ε0 और बटे बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है डिवाइड में, जिसको आप कह सकते हैं D - T। तो आपको ध्यान रखना है कि T की जगह बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे D रखेंगे। तो बच्चों जहाँ जहाँ हमारा T दिख रहा है यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं D की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे D - D और प्लस में बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा D/K। अब इसको बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डी से डी बच्चों हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग को धारिता का मान मिल जाता है C = बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा A × ε0 डिवाइड में यहाँ से हमारा जाएगा D/K। अब बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा K होता है ये इसके साथ में गुणा में चला जाएगा। तो इस केस में आप सभी लोग को टोटल धारिता का मान मिल जाता है, जो बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है A × ε0 इंटू बच्चों हमारा जाएगा K और डिवाइड में यहाँ पर आपको मिल जाता है D। तो बच्चों ये हमारी तब धारिता होती है जब हम क्या करते हैं इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में, इस पूरे समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में अगर हम क्या करते हैं परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो उस केस में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान ये मिलता है। अब बच्चों आप सभी लोग फिगर के माध्यम से यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि अगर ये हमारी यहाँ पर क्या होती है समांतर प्लेट संधारित्र होती है, तो इस पूरे समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं वो कुछ इस प्रकार से रखते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर A होती है और यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर B होती है, इसके बीच की जो हमारी दूरी होती है बच्चों यहाँ पर हमारी स्मॉल d होती है। तो ये जो हमारी स्मॉल d दूरी होती है वो बच्चों क्या होती है इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई होती है T इसके बराबर हो जाती है। तो उस केस में आप सभी लोग को जो धारिता मिलती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है C = A इंटू बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा ε0 इंटू हमारे क्या जाएगा K डिवाइड बच्चों हमारे कहता है D जाता है। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं कि जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उस केस में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान बच्चों आपको ये मिलता है C = A × ε0 इंटू बच्चों हमारे K डिवाइड में बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा D। तो बच्चों ये हमारा इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस के बारे में। दोस्तों अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सेकंड नंबर डाल करके कि जो हमारा सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पेशल केस होने वाला है वो दोस्तों क्या होने वाला है, इसके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बेसिक के साथ में समझाने और बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्पेशल केस होता है बच्चों ये होता है कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई होती है T इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर होता है इसके अंदर में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होता है। तो उस केस में इन प्लेटों के बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान कितना होगा इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके सेकंड केस में मान लेते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी जो मोटाई होती है वो बच्चों 0 के बराबर होती है। तो इस केस में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सेम बच्चों हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C = A इंटू बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा ε0 और डिवाइड में बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है D। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ हमारा T है उसकी जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ हमारा T चल रहा है वहाँ पर बच्चों हमें 0 रखना है। तो प्लस में बच्चों यहाँ से देखा 0 + 0/K। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम 0 में किसी नंबर का भाग लगाते हैं तो उस पूरे की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 0 हो जाती है। तो इस केस में जो आप सभी लोग को यहाँ पर धारिता मिलती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को मिलता
है a इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में यहाँ से हमारा जाएगा d। तो बच्चों ये हमारी तब धारिता होती है जब हम इन प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखते हैं। इट मीन्स बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारी समांतर प्लेट संधारित होती है इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होता है, जिसको बच्चों हम निर्वात की यहाँ पर वैद्युतशीलता कहते हैं। तो उस केस में आप सभी लोग को जो धारिता मिलती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बच्चों हमारे क्या होता है D होता है। अगर हम यहाँ पर इसके फिगर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये बच्चों हमारे क्या होता है समांतर प्लेट संधारित होता है, और इसमें बच्चों हम यहाँ पर मानते हैं कि ये हमारी प्लेट नंबर A होती है और ये बच्चों हमारी क्या होती है प्लेट नंबर B होती है। प्लेट A पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का आवेश होता है, प्लेट B पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का आवेश होता है। तो इनके बीच का जो हमारा माध्यम होता है वो निर्वात होता है। इनके बीच में हमने कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, तो उस केस में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ से हमारा होता है C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई हमारा क्या होता है D होता है। तो बच्चों ये हमारा इसका सेकंड इंपॉर्टेंट स्पेशल केस होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंट स्पेशल केस के बारे में, जिनके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बेसिक के साथ में अध्ययन करना है, क्योंकि इसका तीसरा जो इंपॉर्टेंट केस होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर नंबर 3 करके लिखने वाले हैं, जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके बच्चों ये जो हमारा तीसरा स्पेशल केस होने वाला है आप सभी लोग के बहुविकल्पीय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर ये मान के चलने वाले हैं कि ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, ये बच्चों जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है ये अब कांच का नहीं होता है। इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं वो बच्चों हमारा क्या होता है किसी धातु का होता है। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है बच्चों लोहे का हो सकता है या पीतल का हो सकता है या तांबे का हो सकता है। तो आप सभी लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस केस में जो हमारी यहाँ पर धारिता होती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर हमारा K नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है कांच की जगह पर किसी धातु का परावैद्युत पदार्थ रखा है। तो इस केस में जो K का मान बच्चों यहाँ पर होता है वो बच्चों यहाँ पर हमारा इन्फिनाइट होता है, जिसको आप सभी लोग यहाँ पर अनंत का चिन्ह कहते हैं। और अनंत का मतलब बच्चों यहाँ से हमारा होता है जिनको बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कहते हैं 1/0 होता है। 1/0 की जो वैल्यू होती है बच्चों हमारी अनंत होती है। तो इस केस में आप सभी लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में कोई भी धातु रखते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो परावैद्युत पदार्थ रखते हैं वो बच्चों हमारा क्या होता है कोई धातु होता है, तब उस केस में उसका जो परावैद्युतांक मान होता है वो बच्चों हमारे यहाँ पे इनफिनाइट होता है, जिसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या होती है 1/0 होती है। तो इस केस को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये बच्चों हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। तो इसके लिए बच्चों हम सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि K की वैल्यू बच्चों हम क्या मानने वाले हैं इनफिनाइट मानने वाले। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हमारा पदार्थ रखा गया है वो बच्चों हमारा क्या होता है किसी धातु का पदार्थ होता है, जिसका परावैद्युतांक मान बच्चों हमारा क्या होता है K इक्वल टू इनफिनाइट होता है। और यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं इनफिनाइट का जो हमारा मान होता है वो बच्चों हमारा 1/0 होता है। तो यही मान बच्चों यहाँ पर हम रखने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले धारिता का फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पर हमारा धारिता का मान होता है या फॉर्मूला होता है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में यहाँ समझ जाएगा D माइनस T। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम T की जगह पे T रखेंगे, जो हमारा K होता है इस K का मान बच्चों यहाँ पर हम 1/0 रखने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा जाएगा मेन डिवाइड, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1/0। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं 0 जाकर के हमारा T से गुणा हो जाएगा, तो सारा वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो आपको धारिता मिलती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ समझ जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बच्चों यहाँ समझ चलेगा D माइनस T। तो बच्चों ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। इसी केस को बच्चों हम क्या कहते हैं स्पेशल केस कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर में 3 स्पेशल केस के बारे में अध्ययन किया। एक बार बच्चों हम क्या करते हैं फटाफट सभी स्पेशल केस को यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप सभी लोगों ने अध्ययन किया कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर T की वैल्यू D के बराबर मानते हैं, तो उस केस में जो हमारी उत्पन्न होने धारिता होती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारा हो जाएगा K डिवाइड में क्या चलता है D। तो बच्चों ये हमारी धारिता तब होती है जब बच्चों हम क्या करते हैं इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में इस पूरे जगह पे बच्चों हम क्या करते हैं परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। तो उस केस में जो हमारी धारिता होती है उस धारिता का मान ये होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इसका दूसरा स्पेशल केस होता है बच्चों हमारा यहाँ पर ये होता है
कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ का मान जिसकी मोटाई बच्चों यहाँ पर टी होती है उसका मान बच्चों हम 0 मान लेते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में, बच्चों यहाँ पर कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होता है। तो इस केस में इन समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो उत्पन्न हुई धारिता होती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है C = A × एप्सिलॉन डिवाइड बच्चों हमारे क्या होता है, D होता है। तो ये जो धारिता आपको मिलती है बच्चों निर्वात की धारिता होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम C से दिखाते हैं। और इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो A × एप्सिलॉन डिवाइड बच्चों हमारा क्या होता है, D होता है। तो बच्चों इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस होता है वो बच्चों ये होता है कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो परावैद्युत पदार्थ रखते हैं वो बच्चों हमारे यहाँ पर कांच का ना होकर के किसी धातु का होता है, तो उस धातु का जो परावैद्युतांक मान होता है बच्चों हमारा अनंत होता है, जिसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारा 1/0 होती है। तो इस वैल्यू का यूज करके बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं कि इस केस में इसके अंदर में जो उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती है C = A × एप्सिलॉन डिवाइड बच्चों यहाँ से होता है D - T। तो बच्चों ये इसके यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्पेशल केस होने वाले हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को इस टॉपिक के रिगार्डिंग या बच्चों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर इन स्पेशल केसेस के रिगार्डिंग आप सभी लोग को कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर मैं आज का वीडियो इसी पे एंड करता हूँ। अब मिलता हूँ आप सभी लोग के साथ में अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।